हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। दोस्तों, तो क्या आप भी बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के केमिस्ट्री एग्जाम में 75 में 75 अंक प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आपको भी केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन दोस्तों केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन के लंबे लंबे स्ट्रक्चर और रिएक्शन को देखकर डर लगता है? तो भाई टेंशन को करो टाटा बाय बाय, क्योंकि आज का यह वीडियो देखने के बाद यूनिट 2 यानी केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन से एक भी ऐसा एमसीक्यू नहीं होगा जो आपसे छूट जाए। आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर के टॉप 50 वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में सीधे छपने वाले हैं। दोस्तों, नंबर पक्के करने हैं ना, तो पेन और कापी उठाओ और बैठ जाओ। तो दोस्तों, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आपका इस बार बीएससी सेकेंड सेमेस्टर है और आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है और आपका एग्ज़ाम जो है एमसीक्यू बेस होना है, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। दोस्तों, जैसे माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्ज़ापुर और उससे एफिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं, उन सभी स्टूडेंट का जो एग्ज़ाम है 25 मई को लगा हुआ है। तो चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हो, आपका एग्ज़ाम जो है एमसीक्यू बेस होना है, तो यह क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगा। दोस्तों, चैनल पर आप पहली बार हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि किसी प्रकार का कोई भी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड या स्टडी से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो दोस्तों, बिना देर किए बिना समय गंवाए चलिए नज़र डालते हैं आज के सवाल पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोस्तों कह रहा है कि एमिनो एसिड इज द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ, क्या कह रहा है दोस्तों? एमिनो अम्ल किसकी संरचनात्मक इकाई है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? बी, यानी कि प्रोटीन। प्रोटीन बहुत सारे अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए एमिनो अम्ल को प्रोटीन की मूल बिल्डिंग ब्लॉक या संरचनात्मक इकाई के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आप चाहे किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हैं, यहाँ पे बाईलिंगुअल आपका क्वेश्चन रखा गया है ताकि आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों द लिंकेज ऑफ प्रोटीन में पाया जाने वाला बंध है। तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है डियर स्टूडेंट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पेप्टाइड लिंकेज। क्या दोस्तों? पेप्टाइड लिंकेज, यानी कि जब दो एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो एक का COOH समूह दूसरे के NH2 समूह से क्या करता है दोस्तों? क्रिया करता है, और पानी का एक अणु यानी कि H2O क्या करता है? बाहर निकलता है। इसके परिणाम स्वरूप बनने वाले बंध को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द मेन फंक्शन ऑफ प्रोटीन इज, प्रोटीन का मुख्य कार्य है। तो प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? तो इसका कार्य है कंस्ट्रक्शन, यानी कि निर्माण। प्रोटीन हमारे शरीर की सेल्स, कोशिका जिसको बोलते हैं दोस्तों, और टिश्यूज यानी कि ऊतक के निर्माण और उसे रिपेयर यानी कि मरम्मत और वृद्धि के लिए सबसे आवश्यक तत्व है। तो इसका सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, यदि अभी तक आपने इसका यूनिट 1 नहीं देखा है तो यूनिट 1 सबसे पहले वीडियो देखिएगा, उसका केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो प्लेलिस्ट वाइज आपको एग्जाम से पहले टोटल कंप्लीट करा दिया जाएगा। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, चिंता मत करिए। जितना कराया जा रहा है डेली उतना आप एकदम उसको कंफर्म करते चलिए। ऐसा नहीं कि वीडियो आ रहा है, वीडियो देख रहे हैं और पता चला क्वेश्चन आया क्वेश्चन पेपर में तो कन्फ्यूज हो गए। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि यहाँ पे तो हो जाता है लेकिन एग्जाम में जा करके वो कन्फ्यूज हो जाता है। तो कन्फ्यूज होने से अच्छा है, ज़्यादा कमेंटबाजी करने से अच्छा है, मतलब जो लोग ऐसा कहते हैं कि जल्दी जल्दी वीडियो लाइए, तो जितना कराया जा रहा है उतना आप एकदम कंफर्म करते चलिए। ठीक है, बाकी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। और वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और इस पर 50 लाइक जैसे ही कंप्लीट होगा, जैसे आज कंप्लीट हुआ तो आज ही आपका यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग जो टारगेट बनाया जाता है उसे आप लोग कंप्लीट कराने में हेल्प करिए, चाहे आप जैसे भी करिए, ग्रुप में शेयर करके, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करके। ठीक है, आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, 50 लाइक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों। देखते 500-600 लोग हैं तुरंत, लेकिन लाइक कोई कम ही रहता है। पता नहीं क्या सोचते हैं सर। एट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एमिनो एसिड बिहेव्स एज, यानी कि समवैद्युत बिंदु पर अमीनो अम्ल का व्यवहार होता है। किस प्रकार का होता है दोस्तों? ये होता है जीटर आयन। किस प्रकार का? जीटर आयन, यानी कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वह पीएच मान है जिस पर एमिनो एसिड पर कुल नेट चार्ज शून्य होता है। इस स्थिति में यह जीटर आयन, यानी कि जिसमें प्लस और माइनस दोनों चार्ज होते हैं, उसे जीटर आयन बोला जाता है। तो इस रूप में व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर
5। दोस्तों यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन कराया जा रहा है, कोई भी क्वेश्चन हवाबाजी में उठा करके नहीं रख दिया गया है। इसके पीछे कई रिसर्च है, कई साल के पेपरों को देखा गया है, इसके बाद एक इस प्रकार से क्वेश्चन को सेट किया गया है कि इससे बाहर आपका क्वेश्चन आना ही नहीं है। तो जो है उसको एकदम कंफर्म करते चलिए, 100% गारंटी के साथ कहते हैं दोस्तों। जो लोग बॉटनी का पेपर देखे होंगे तो आज से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया था, ठीक है, जो अच्छे से तैयार किए होंगे। मोस्ट फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की सबसे मूल संरचना है, तो किस प्रकार की है इसे आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर। किस प्रकार का है दोस्तों? प्राइमरी स्ट्रक्चर, यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन में एमिनो एसिड के जुड़ने का एक सीधा और लीनियर सीक्वेंस होता है, जो इसकी सबसे बुनियादी संरचना है। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन इन ग्लोब्यूलर प्रोटीन, यानी कि निम्न में से कौन सा गोलाकार प्रोटीन है। तो इसे आपको बताना है। तो गोलाकार प्रोटीन जो है वो इंसुलिन है। इंसुलिन एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन है जो पानी में घुलनशील है, ठीक है, जबकि केराटिन, फाइब्रोइन और कोलेजन यानी कि फाइब्रस प्रोटीन जो है पानी में अघुलनशील है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। डियर स्टूडेंट, कह रहा है कि एमिनो एसिड कंटेंस, एमिनो अम्ल में होता है। तो एमिनो अम्ल में क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? होता है NH2 एंड COOH ग्रुप, ठीक है। यानी कि जैसा कि नाम से पता चलता है कि एमिनो का मतलब NH2 समूह यानी कि क्षारीय, और अम्ल का मतलब होता है COOH समूह यानी कि अम्लीय। ये दोनों समूह इसमें मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, कह रहा है कि विच एमिनो एसिड हैज नो काइरल कार्बन, किस एमिनो अम्ल में काइरल कार्बन नहीं होता है। इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है डियर स्टूडेंट। तो इसका डियर स्टूडेंट इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ग्लाइसिन, यानी कि ग्लाइसिन सबसे सरल एमिनो एसिड है। इसका सूत्र होता है दोस्तों, सूत्र क्या होता है आप लोग नोट कर लेंगे, NH2 CH2 COOH। इसके केंद्रीय कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े होने के कारण इसमें कोई भी काइरल एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होता है, इसलिए यह प्रकाशिक रूप से निष्क्रिय होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे समझ में आ रही होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, आपका एग्जाम कब है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग और फास्ट थोड़ा सा आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। और लाइक टारगेट को जरूर कंप्लीट करिएगा। 50 लाइक टारगेट रखा गया दोस्तों। करा कि निनहाइड्रीन टेस्ट इज गिवन बाय, निनहाइड्रीन परीक्षण किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये जो दिया जाता है वो प्रोटीन के द्वारा दिया जाता है। निनहाइड्रीन परीक्षण का उपयोग एमिनो एसिड और प्रोटीन की पहचान के लिए किया जाता है। यह प्रोटीन के साथ क्रिया करके गहरा नीला या बैंगनी रंग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, करा कि नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड अनावश्यक एमिनो अम्ल है, तो कौन सा है? तो ग्लाइसिन है। क्या है दोस्तों? ग्लाइसिन। नॉन एसेंशियल यानी कि अनावश्यक एमिनो एसिड वे होते हैं जिन्हें हमारा शरीर खुद बना सकता है, इन्हें भोजन से लेना जरूरी नहीं होता है। ग्लाइसिन इसी श्रेणी में आता है, जबकि ल्यूसीन, बेलिन और आइसोल्यूसिन एसेंशियल एमिनो एसिड है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है एग्जामिनर एसेंशियल पूछ दे, तो ये सब बताया जाता है, तो उसे आप नोट कर लिया करिए। व्हाट टाइप ऑफ हेलिक्स इज ऑब्जर्व इन प्रोटीन, प्रोटीन में किस प्रकार की हेलिक्स पाई जाती है, तो इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो डियर स्टूडेंट, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राइट हैंडेड हेलिक्स, यानी कि प्रोटीन की द्वितीयक संरचना सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पाई जाने वाली अल्फा हेलिक्स सामान्यतः राइट हैंडेड यानी कि दक्षिणावर्त होती है, जो हाइड्रोजन बंधों द्वारा स्थिर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है कि लाइसिन इज व्हिच टाइप ऑफ एमिनो एसिड, लाइसिन किस प्रकार का एमिनो अम्ल है, इसे आपको बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बेसिक। लाइसिन में एक अतिरिक्त NH2 समूह होता है, जिसके कारण इसकी प्रवृत्ति जो होती है, प्रकृति जो होती है, बेसिक होती है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ दीज इज एन एंजाइम, इनमें से कौन एंजाइम है? तो एंजाइम जो है दोस्तों ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन एक पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। इंसुलिन जो है एक हार्मोन है और ग्लाइसिन एक एमिनो एसिड है, ठीक है। आई होप वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। करा कि प्रोटीन डीनेचुरेशन, क्या कह रहा है दोस्तों? प्रोटीन डीनेचुरेशन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ, प्रोटीन का विकृतीकरण किसकी उपस्थिति में होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें सी, सॉरी इसमें डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, यानी कि हीट भी होगा, यूरिया भी होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी होगा, ठीक है। यानी कि अधिक उष्मा, यूरिया या कार्बनिक विलायक जैसे रसायनों के संपर्क में आने पर प्रोटीन की द्वितीयक और तृतीयक संरचनाएं टूट जाती हैं, ब्रेक कर जाती हैं। इसे ही प्रोटीन का डीनेचुरेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, मेरा प्यारे विद्यार्थियों को प्रोटीन इज ए पॉलीमर मेड ऑफ, यानी कि प्रोटीन किसका बहुलक है? तो प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड का पॉलीमर है, यानी कि प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्लों के उच्च अणु भार वाले पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, नेचुरल पॉलीमर्स। क्वेश्चन नंबर 16, विच टेक्निक इज यूज फॉर
डिटरमिनेशन प्रोटीन स्ट्रक्चर, यानी कि प्रोटीन संरचना निर्धारण के लिए कौन सी तकनीक प्रयुक्त होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा दोस्तों। कौन सा होगा? सी, एक्सरे। क्या कह रहा है दोस्तों? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है। यानी कि प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर और परमाणुओं की सटीक स्थिति का पता लगाने के लिए मुख्य रूप से एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है कि विच अमॉन्ग देम इज कोफैक्टर, इनमें से कौन सहकारक है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, इनऑर्गेनिक आयन एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। यानी कि कोफैक्टर एक गैर यानी कि नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जो एंजाइम की सक्रियता के लिए आवश्यक होता है। यह कोई कार्बनिक आयन जैसे Zn2+, या दोस्तों Zn2+ Fe2+ आदि का कोई कार्बनिक हो सकता है या कार्बनिक अणु हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 करा है कि एसेंशियल एमिनो एसिड आवश्यक अमीनो अम्ल है, तो कौन है? तो ल्यूसीन है। कौन है? एसेंशियल अमीनो अम्ल वे होते हैं जिन्हें हमारा शरीर खुद नहीं बना पाता और इन्हें डाइट के माध्यम से लेना आवश्यक होता है। ल्यूसीन एक एसेंशियल एमिनो एसिड है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा डियर स्टूडेंट कि द पॉइंट एट विच एमिनो एसिड डू नॉट मूव टुवर्ड एनी इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड, यानी कि वह बिंदु जहां अमीनो अम्ल किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर नहीं बढ़ते कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों? तो ये कहलाता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, यानी कि समवैद्युत बिंदु वह अमीनो अम्ल पर नेट चार्ज 0 रूप यानी कि ज्यूटर आयन रूप होता है। चार्ज न होने के कारण विद्युत क्षेत्र लगाने पर किसी भी इलेक्ट्रोड प्लस या माइनस की तरफ गति नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 2 एमिनो एसिड फॉर्म, 2 अमीनो अम्ल मिलकर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो ये बनाते हैं डाईपेप्टाइड। क्या बनाते हैं दोस्तों? डाईपेप्टाइड। यानी कि जब 2 एमिनो अम्ल एक पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ते हैं तो बनने वाली संरचना को डाईपेप्टाइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज नॉट अफेक्टेड बाय डीनेचुरेशन, विकृतीकरण से प्रोटीन की कौन सी संरचना प्रभावित नहीं होती? तो इसे आपको बताना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि डीनेचुरेशन के दौरान केवल हाइड्रोजन बॉन्ड और अन्य कमजोर जो बॉन्ड होते हैं जिससे सेकेंड, थर्ड और फोर्थ संरचनाएं नष्ट हो जाती हैं या कमजोर बंध टूट जाते हैं, लेकिन मजबूत कोवैलेंट पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटते, इसलिए प्राइमरी स्ट्रक्चर सुरक्षित रहती है। क्वेश्चन नंबर 22 करा है कि नंबर ऑफ एसेंशियल एमिनो एसिड इज, यानी कि आवश्यक एमिनो अम्लों की संख्या होती है। दोस्तों डायरेक्ट आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा 10, सी बिल्कुल करेक्ट होगा। मानव शरीर की कुल 20 मुख्य एमिनो एसिड में से 10 एसेंशियल होते हैं, बाकी जो 10 होते हैं वो अनावश्यक होते हैं, नॉन एसेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज मोस्ट स्टेबल, प्रोटीन की सबसे स्थिर संरचना कौन सी है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, प्राइमरी। क्या दोस्तों? प्राइमरी। प्राथमिक संरचना सबसे स्थिर होती है क्योंकि यह मजबूत कोवैलेंट पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती है जिन्हें आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 एक नंबर ऑफ एमिनो एसिड इज इन प्रोटीन आर, यानी प्रोटीन में अमीनो अम्लों की संख्या होती है, तो कितनी होती है? तो 20 होती है। यानी कि प्रकृति में बहुत सारे एमिनो एसिड हैं लेकिन केवल 20 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड ही मिलकर सभी प्रकार के प्रोटीनों का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 प्यारे विद्यार्थियों कह रहा है कि विच इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की जांच के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रोटीन की जांच के लिए जो है कंसंट्रेशन HNO3 का यूज किया जाता है। जैसे जेंथोपायोटिक टेस्ट कहा जाता है, जब प्रोटीन में सांद्र HNO3 मिलाया जाता है तो पीला रंग प्राप्त होता है जो प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 प्यारे विद्यार्थियों कह रहा है कि एमिनो एसिड आर सॉल्युबल इन, यानी अमीनो अम्ल किसमें घुलनशील होते हैं? तो किसमें होते हैं? वाटर में होते हैं। किसमें दोस्तों? अपनी ज्यूटर आयन प्रकृति के कारण अमीनो एसिड ध्रुवीय विलायक जैसे वाटर में आसानी से घुल जाते हैं, लेकिन अध्रुवीय विलायकों जैसे बेंजीन, ईथर में अघुलनशील होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि विच प्रोटीन इज फाउंड इन ह्यूमन हेयर, यानी कि मानव बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? यानी कि ह्यूमन के जो बाल होते हैं, ठीक है, सर का, उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है दोस्तों? तो केराटिन पाया जाता है। ये भी एग्जाम में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन छपेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे जैसे बाल हो गए, नाखून हो गए, त्वचा हो गए, इसके बाहरी परत में केराटिन नाम का फाइब्रस प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28
कह रहा है कि प्रोटीन ऑन हाइड्रोलिसिस फॉर्म, यानी कि प्रोटीन के जल अपघटन से क्या बनता है? फैटी एसिड, शुगर, एमिनो एसिड, एल्कोहल। तो इससे बनता है आपका एमिनो एसिड। क्या बनता है प्यारे विद्यार्थियों? एमिनो एसिड। तो चूँकि प्रोटीन एमिनो एसिड के पॉलीमर हैं, इसलिए जब प्रोटीन का पूर्ण अपघटन यानी जल अपघटन किया जाता है तो वे वापस अपने मोनोमर्स यानी एमिनो अम्ल में टूट जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि विच हैज एमिनो ग्रुप, किसमें एमाइड समूह पाया जाता है? कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में, लिपिड में, विटामिन्स में। तो ये पाया जाता है प्रोटीन्स में। किसमें दोस्तों? प्रोटीन में पाया जाने वाला पेप्टाइड बॉन्ड यानी कि CONH वास्तव में एक अमाइड समूह ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट। कह रहा है कि प्रोटीन कंटेंट यानी कि प्रोटीन में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? तो प्रोटीन में जो पाए जाते हैं वो CHON पाए जाते हैं। ठीक है। प्रोटीन के मुख्य घटक तत्व जैसे C से कार्बन, H से हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन और N से नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे खास लक्षण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि सेंजर रिएजेंट यानी कि सेंगर अभिकर्मक है। तो सेंगर अभिकर्मक क्या है? एक प्रकार के 1-फ्लोरो-2,4-डाइनाइट्रोबेंजीन। ठीक है, 1-फ्लोरो-2,4-डाइनाइट्रोबेंजीन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसे ही सेंजर रिएजेंट कहा जाता है। इसका उपयोग पेप्टाइड श्रृंखला के एन टर्मिनल अमीनो एसिड की पहचान करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्फा एमिनो एसिड, निम्न में से कौन अल्फा एमिनो अम्ल है? इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, NH2CH2COOH। यह ग्लाइसिन का सूत्र है जहां NH2 समूह सीधे अल्फा कार्बन यानी कि कार्बोक्सिल समूह के ठीक बगल वाले कार्बन से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि ऑक्सीजन कैरियर इन द बॉडी इज, यानी कि शरीर में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाने वाला एक क्या है? जटिल प्रोटीन यानी कि क्रोमोप्रोटीन है जो फेफड़े में या फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के अंगों तक ले जाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 34 अ प्रोटीन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, यानी कि प्रोटीन के सबसे अच्छे रूप में क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है दोस्तों पॉलीपेप्टाइड। क्या कहा जाता है? पॉलीपेप्टाइड। जब बहुत सारे 10 से अधिक या सैकड़ों अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़ते हैं तो उसे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला या बड़े पॉलीपेप्टाइड को ही प्रोटीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन क्या है दोस्तों? तो ग्लाइसिन है NH2CH2COOH। यह सबसे सरल और एकमात्र प्रकाशिक रूप से निष्क्रिय अल्फा एमिनो एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 द 5 एलिमेंट प्रेजेंट इन मोस्ट नेचुरली अकरिंग प्रोटीन आर, यानी कि प्राकृतिक प्रोटीनों में पाया जाने वाला 5 तत्व है। कौन कौन है? तो है C है, H है, O है, N है और S है। यानी कि अधिकांश प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ साथ सल्फर जैसे सिस्टीन और मेथियोनिन एमिनो एसिड में भी पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि व्हाट आर एंजाइम। एंजाइम क्या है? तो एंजाइम एक प्रकार का क्या है दोस्तों? यह है प्रोटीन्स दैट कैटेलाइज केमिकल रिएक्शन, यानी कि क्या कह रहा है कि एंजाइम बायो कैटालिस्ट होते हैं जो सजीवों में होने वाले रासायनिक क्रियाओं की गति को बढ़ाते हैं। लगभग सभी एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि हु गेव द टर्म एंजाइम। एंजाइम शब्द किसने दिया? लुईस पास्चर ने, विल्हेम क्यूने ने, रॉबर्ट हुक ने या ग्रेगर मेंडल ने? तो इसे देने वाले थे विलियम कुहने। ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है कब दिए? तो 1878 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहे प्यारे विद्यार्थियों की इन प्रोटीन अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जनरली विच फॉर्म इज प्रेजेंट, यानी कि प्रोटीन की अल्फा हेलिक्स संरचना में सामान्यतः कौन सी संरचना देखने को मिलती है? तो सेकेंडरी। कौन सा दोस्तों? सेकेंडरी। प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 रूपों में पाई जाती है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों को विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन प्रोटीन, निम्न में से किसमें प्रोटीन नहीं होता है? तो डीएनए में प्रोटीन नहीं होता है। डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन नहीं। बाल यानी कि बाल में जो पाया जाता है केरोटीन, मांसपेशी मायोसिन या एक्टिन और एंजाइम सभी प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 द रिएजेंट यूज्ड इन प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन इज, प्रोटीन की पहचान के लिए प्रयुक्त अभिकर्मक है। तो कौन सा है दोस्तों? तो है इसमें बायोरेट सॉल्यूशन।
यानी कि बायोरेट सॉल्यूशन या टेस्ट का यूज पेप्टाइड बंधों की उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है। यह प्रोटीन के साथ क्षारीय माध्यम में कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 की क्रिया कराने पर पर्पल कलर यानी बैगनी कलर देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों की हाउ मनी एमिनो एसिड आर प्रेजेंट इन वन टर्न ऑफ अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स के एक चक्कर में कितने एमिनो एसिड होते हैं? इसे करेक्ट ऑप्शन बताना है तो 3.6 होता है। अल्फा हेलिक्स संरचना में इसके प्रत्येक मोड़ या चक्कर यानी टर्न में लगभग 3.6 एमिनो एसिड के अवशेष शामिल होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 विच प्रोटीन इज फाउंड इन व्हीट। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो गेहूं में जो होता है वो क्या पाया जाता है? ग्लूटेनिन। कौन सा? ग्लूटेनिन। यानी कि गेहूं के आटे में मुख्य रूप से ग्लूटेनिन और गिलियाडीन प्रोटीन पाए जाते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से ग्लूटेन कहा जाता है। ठीक है। जब आटा आप लोग सानते हैं तो ठीक है, सानने के बाद उसको 5-10 मिनट छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ताकि रोटी आपका अच्छे से फूल सके। क्वेश्चन नंबर 44 विच रिएजेंट इज यूज्ड इन एडमान डिग्रेडेशन मेथड। एडमान अपघटन विधि में कौन सा अभिकर्मक प्रयुक्त होता है? लिनहाइड्रीन, फेनिल आइसोथियोसाइनेट या DNFB। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट। ठीक है। यानी कि एडमैन विधि का उपयोग पेप्टाइड श्रृंखला के यन टर्मिनल की पहचान के लिए किया जाता है और इसमें फेनिल आइसोथियोसाइनेट मुख्य अभिकर्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 45 है कि मेरी फील्ड सिंथेसिस इज रिलेटेड टू। मेरी फील्ड संश्लेषण संबंधित है। किससे संबंधित है? इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है डियर स्टूडेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस। यानी कि RB मेरी फील्ड ने प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से पेप्टाइड और प्रोटीन बनाने के लिए सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस यानी कि SPPS टेक्निक विकसित किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 कह प्यारे विद्यार्थियों की कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ। यानी कि कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम का उपयोग किसके निर्धारण में होता है? ठीक है। तो दोस्तों इसका आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि C टर्मिनल एमिनो एसिड। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि कार्बोक्सी पेप्टिडेज एक एक्सपोपेप्टी एंजाइम है जो पेप्टाइड श्रृंखला के C टर्मिनल से एक एक करके एमिनो अम्ल को काटने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों द लॉक एंड की मॉडल इज एसोसिएटेड विथ। हर बार क्वेश्चन में, हर बार के पेपर में आता है दोस्तों, लॉक एवं की मॉडल संबंधित है। किससे संबंधित है? तो यह है एंजाइम एक्शन से। किससे प्यारे विद्यार्थियों? एंजाइम एक्शन से। एमिल फिशर द्वारा दिए गए ताला चाबी सिद्धांत यानी लॉ एंड की मॉडल के अनुसार जैसे एक विशेष ताले के लिए एक खास चाबी होती है, वैसे ही एक विशेष एंजाइम के लिए एक निश्चित सबस्ट्रेट यानी कि एक्टिविटी साइट होता है। दोस्तों आप लोग थ्योरी पढ़े होंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ रहा होगा, नहीं पढ़े होंगे तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि आपके साथ है शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल और आपको पता है कि शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल पर बताया वही जाता है जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आता है। तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, आप बस मेरे साथ बने रहिए और जितना कराया जा रहा है उतना आपके लिए इनफ है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। कोएंजाइम आर जनरली, कोएंजाइम सामान्यतः होते हैं किस प्रकार के होते हैं? इन ऑर्गेनिक आयन, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मेटल्स या प्रोटीन्स। तो एक प्रकार के होते हैं क्या? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि कोएंजाइम कम अणु भार वाले नॉन प्रोटीन कार्बनिक अणु होते हैं जो अक्सर विटामिन से ड्राइव्ड यानी कि व्युत्पन्न होते हैं, जैसे NAD और FAD। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा प्यारे विद्यार्थियों कि विच फैक्टर अफेक्ट्स एंजाइम एक्टिविटी। कौन सा कारक एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करता है? तो करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो टेम्परेचर, pH, कंसंट्रेशन सभी करता है, इसलिए इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50 और इस यूनिट का अंतिम क्वेश्चन है प्रोटीन रीनेचुरेशन मीन्स। प्रोटीन रीनेचुरेशन का अर्थ है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, रिगनिंग ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है। यानी कि दोस्तों जब डीनेचुरेटेड या डीनेचर्ड प्रोटीन से विकृतीकरण के कारण जैसे ऊंच ताप या केमिकल को हटा लिया जाता है तो प्रोटीन वापस अपनी पुरानी प्राकृतिक सक्रिय संरचना में लौट आता है, इसे रीनेचुरेशन कहते हैं। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे केमिस्ट्री या प्रोटीन यूनिट 2 के टॉप 50 MCQ जो आपके एग्जाम में तहलका मचाने वाले हैं।
अगर आप इन 50 सवालों को अच्छे से समझ लिया तो एग्ज़ाम हॉल में बैठते ही आपके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान होगी, क्योंकि 75 में से 75 नंबर अब दूर नहीं है। अगर आज की क्लास मज़ेदार लगी हो तो कॉन्सेप्ट खोपड़ी में सीधे फिट हो गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनकी भी नैया पार हो सके। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलना, यानी कि सब्सक्राइब का बटन दब ही जाना चाहिए। और नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको अगला वीडियो कितना दिन में चाहिए। ठीक है, आप लोग 50 लाइक का जो टारगेट है उसे आज ही कंप्लीट करते हो कि एग्ज़ाम बाद करते हो, तो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। अभी यदि आप लोग इसे करते हैं तो आज ही आपको वीडियो का यूनिट 3 प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो जैसे भी आप लोग शेयर करके उसको कंप्लीट करिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 50 लाइक का टारगेट जो है। ठीक है, और आप लोग नीचे कमेंट में बताओ कि आप किस यूनिवर्सिटी से हो, कब आपका एग्ज़ाम है सभी लोग। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।